निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए क्विक प्रॉफिट मतलब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। लेकिन 95% से भी ऊपर ट्रेडर इसमें क्विक प्रॉफिट की जगह क्विक लॉस कर लेते हैं। और ऐसा होने का कारण है उनके पास कोई भी क्विक प्रॉफिट करने का यानी स्कैल्पिंग ट्रेड करने का सॉलिड स्ट्रेटेजी नहीं है। वो सिर्फ चार्ट देख के ऐसे ही रैंडम ट्रेड ले लेते हैं और 95% से ऊपर ट्रेड उनका गलत हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप एक सॉलिड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ एक सॉलिड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाया जाएगा। अगर इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप कुछ टाइम काम कर लेंगे तो आप भी 95% ट्रेडर से उठ के 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के और जाने का एक रास्ता बना लोगे। वीडियो से लास्ट तक अगर कुछ सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। तो देखिए, इस सिस्टम से स्कैल्पिंग ट्रेड करने के लिए आपके पास 3 टाइम फ्रेम का चार्ट होना चाहिए, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। इसमें से 5 मिनट होगा आपका मेन चार्ट। इसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे और जो भी क्राइटेरिया देखना होगा वो सभी इसी चार्ट के ऊपर आप देखोगे। क्या क्या देखना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो सब मैं आगे इन डिटेल्स में बताऊंगा। और 5 मिनट में अगर आपको सिग्नल मिल रहा है उसका कंफर्मेशन के लिए आपको 15 मिनट चार्ट देखना है। अगर ट्रेड में एंट्री हो जाता है तो ट्रेड को मैनेज करने के लिए मतलब कहाँ निकालना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये सब करने के लिए आपको 1 मिनट चार्ट को यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ ये सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी के 27 सितंबर का 5 मिनट चार्ट में हैं। तो इसमें आप देखोगे इस दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस जगह पे थोड़ा फाइट होता है बायर और सेलर के बीच में। फिर सेलर प्राइस को कंट्रोल करके एक शार्प नीचे प्राइस को लेके गया था। फिर इसी एरिया में फिर से फाइट होना शुरू करता है और जो अभी लेटेस्ट कैंडल आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें बायर ये जो फाइट एरिया है इसको पूरी तरह से कंट्रोल करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट किया हुआ है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो क्या आपको इस जगह पे बाइंग करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना शार्प सेल आने के बाद अगर यहाँ पे भले ही फाइट कर रहा है फिर भी आपको एक बुलिश सिग्नल देख के इसको ट्रेड नहीं करना होता है। आपको और थोड़ा प्राइस एक्शन देखना होगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। तो इसी तरह आपको जो 5 मिनट चार्ट है उसमें आके प्राइस एक्शन को स्टडी करना है और प्राइस एक्शन से आपको एक बार पहले कंफर्मेशन लेना है, फिर जाके आगे का क्राइटेरिया देखना होता है। और देखिए प्राइस एक्शन को स्टडी करने के लिए कोई भी रूल्स नहीं है कि मैं कोई आपको रूल्स बता दूं उस रूल्स के मुताबिक आप उसको स्टडी करोगे, ऐसा कोई रूल्स होता ही नहीं है। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे ये जो प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टडी करना पड़ता है। तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको नया नया चार्ट को देखना होगा। तो आपको अगर चार्ट देखना नहीं आता है मतलब आप प्राइस एक्शन को उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो इसके ऊपर हमारा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, किस तरह प्राइस एक्शन को पढ़ सकते हो, वो सब वीडियो देख सकते हो। और एक हमारा नया चैनल है जिसमें हम रेगुलर मार्केट एनालिसिस वीडियो डालते हैं, तो उसमें भी हम बहुत डीप जाके प्राइस एक्शन को समझाते हैं और हर डे नया नया प्राइस एक्शन आते रहते हैं उसमें। तो आप उसमें सीख पाओगे कि किस तरह प्राइस एक्शन को स्टडी करना पड़ता है। अगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां पे प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश कीजिए और फिर खुद उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, खुद स्टडी कीजिए, तब जाके आपका जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना वो जाके सुधर पाएगा। लेकिन जो सिस्टम अभी मैं आपको बताऊंगा ये प्राइस एक्शन स्टडी करने के बाद वो सिस्टम सेम ही रहेगा। वो सिस्टम आप किसी भी जगह पे जाके उसको यूज कर सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बाई सिग्नल है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो हमें और भी प्राइस एक्शन को देखना है। अगर उसमें हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो जाकर हम बाई करेंगे और उसके ऊपर हम जो क्राइटेरिया लगाएंगे वो भी अगर फुलफिल करता है तो जाकर हम स्कैल्पिंग इसमें करेंगे। अभी आप देखिएगा इस जगह पे फाइट किया, फिर एक बुलिश सिग्नल जनरेट किया, मतलब बायर प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल किया, फिर इसी जगह पे आके फिर से सेलर और बायर प्राइस के ऊपर फाइट किया। मतलब बायर भी चाह रहे थे कि प्राइस को इससे ऊपर ले जाया जाए और सेलर भी चाह रहे थे कि यहाँ से नीचे ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पे फाइट होने के बाद फिर से एक बाई सिग्नल जनरेट किया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे बायर विन हुआ, फिर इस जगह पे भी बायर विन हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये शार्प डाउन मूवमेंट आया है इस जगह पे, इसमें थोड़ा ये अभी पुल बैक कर सकता है। तो इस पुल बैक का जो प्राइस अभी आने वाला टाइम में आ सकता है, इसके अंदर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए
इसका कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये पुल बैक ही होगा, हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाए फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बीतने के बाद फिर से ऊपर चला जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो प्राइस एक्शन हमारे सामने है उससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि जो शार्प नीचे गिरा है अभी इस जगह पे आने के बाद बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल ले रहा है, तो यहाँ पे चांस है कि थोड़ा पुल बैक ये करे और उसी पुल बैक को हमें कैप्चर करना है हमारे स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर। एक बार जैसे ही आपके सामने ये 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल गया तो इसी 5 मिनट चार्ट में आपको 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसको लगा लेता हूं। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है इस 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है जो ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज है, जो कैंडल आपको बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब ये कैंडल इसका क्लोज इसका ऊपर है क्या नहीं। अगर इसके ऊपर है तो आपका फर्स्ट राइट हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया राइट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऊपर है तो फर्स्ट क्राइटेरिया राइट हो रहा है। सेकेंड आपको देखना है कि जब आप बाय करने जा रहे हैं, मतलब इस प्राइस पॉइंट में आप बाय करने जाओगे, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, और जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा कम का डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, जिस चार्ट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसी चार्ट को देखिए। ये जनरली जिस तरह का ये डिस्टेंस रहता है अगर उसी के आसपास से तो आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड मत कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको बाय सिग्नल जनरेट होता तो यहाँ पे आपका 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन सेल साइड के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सेल सिग्नल मान लेते जनरेट हुआ और आपका जो 10 पीरियड सिंपली यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जनरली जितना रहता है उतना है या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे जिस तरह का है ये क्राइटेरिया भी ठीक हो रहा है। देखिए जो जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको याद आए, क्योंकि मैं और भी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा तो सभी याद नहीं रहेगा। और ये क्राइटेरिया को आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है अगर आप इस सिस्टम से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो। तो अभी आपको 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। ये जो रेड कलर का आपके सामने मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है ये 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें फर्स्ट आपको देखना है कि ये जो 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। किसी भी साइड हो सकता है, उसका कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे होने से आपका जो रूल्स आएगा वो चेंज होगा। जैसे ये ऊपर है तो आपको क्या करना है, जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और ये 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर 10 पीरियड से ऊपर है 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और इसका पीछे साइकोलॉजी का एक बार समझा देता हूं मैं। देखिए इसको ज्यादा होने का क्या मकसद है, इसका ज्यादा होने का ये मकसद है कि जो डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुका, मतलब ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है। यहाँ से जो रिवर्स प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है वो रिवर्स होने का चांस ज्यादा है। वही चीज आपको ये सिंपली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पता चल रहा है अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है। प्राइस एक्शन से भी पता लगा सकते हो, लेकिन एज ए बिगिनर ट्रेडर आप प्राइस एक्शन से उतना अच्छा समझ नहीं पा रहे हो तो जाके इस मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है इसको यूज कीजिए। तो यहाँ पे ये भी फुलफिल कर रहा है। और सेकंड चीज बता रहा हूं, अगर ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से नीचे, मान लेते कि ये रेड कलर ये नीचे आ चुका है, मैं एक रेड पेन ले लेता हूं। तो देखिए ये जो 30 पीरियड ये नीचे से आ रहा है, तो ऐसा सिनेरियो में ये जितना नजदीक होगा ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका जितना नजदीक होगा उतना अच्छा होगा अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर ये बहुत ज्यादा ऐसा गैप में है, मतलब इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप उस सिनेरियो में यहाँ पे बाय मत कीजिए। तो वो रूल्स को याद रखिएगा। अगर 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से ऊपर है और उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर वो नीचे है और डिस्टेंस कम है तो आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों रूल्स को याद रख लीजिएगा। फिर आगे के लिए आपको 14 पीरियड का RSI को इसके ऊपर प्लॉट करना है, तो मैं प्लॉट कर लेता हूं और उसमें आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये 14 पीरियड का RSI मैं यहाँ पे सेट कर लिया हूं। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, जिस कैंडल में आपको बाय सिग्नल जनरेट किया है वो कैंडल में RSI ये RSI 40 के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे 41.07, तो ये ऊपर है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन भी हमें इस जगह पे मिल रहा है। ये सब कंफर्मेशन लेने के बाद आपको ये सब इंडिकेटर को निकाल देना है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, एक बार सिर्फ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना होता है इस इंडिकेटर के मदद से।
फिर इसको आप निकाल दोगे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही काम का होगा, आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी क्या करना है आपको, अभी जो 5 मिनट में आपको कंफर्मेशन मिल रहा है सभी क्राइटेरिया को देखने के बाद भी उसका कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन लेने के लिए आपको लंबा टाइम फ्रेम 15 मिनट में जाना होगा। तो मैं इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इसी एरिया में एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींच लिया था और अभी इस जगह से बायर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह ये कंट्रोल कर रहा है आप देखोगे ये जो हाई है ये लगातार हायर हाई बना रहा है 3 कैंडल, मतलब कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन जो इतना ज्यादा शार्प सेलिंग आया था सेलर के द्वारा उस कंट्रोल को ये बहुत ही अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए। अगर ये बहुत ही स्ट्रांग था तो एक ही कैंडल में इसको कवर कर लेता, लेकिन धीरे धीरे ये ला रहा है। फिर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो कंट्रोल ला रहा है, तो यहाँ से चांस है कि थोड़ा और ऊपर ले जाए प्राइस को। तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी ऊपर ले जाए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके जैसे 5 मिनट में 1 मिनट में वहां पे स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। फिर भी हमें क्या करना है, जो इस जगह से प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया है बायर ने, वहां पे प्रीवियस प्राइस एक्शन में कोई सपोर्ट एरिया है क्या एक बार देखना है। अगर है तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन हमें मिल रहा है स्कैल्पिंग का वो और ज्यादा मजबूत बन जाएगा। प्रीवियस प्राइस एक्शन देखते हैं और यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है क्या ढूंढने की कोशिश करते। तो आप देखोगे इस एरिया से प्राइस को ऊपर खींचना शुरू किया और उसी एरिया से आप देखोगे प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, मतलब यहाँ से स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर खींचा गया था। तो मैं वहां से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो वही एरिया से अभी बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस और थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा ही ऊपर जाएगा तो हमें स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। तो हमें जो लंबा टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से चला जाना है 5 मिनट चार्ट में फिर से। तो देखिए 5 मिनट के हिसाब से तो हमें पहले ही कंफर्मेशन मिल चुका था और सभी क्राइटेरिया फुलफिल भी हो रहा था। अभी 15 मिनट में जाकर वहां से भी कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से थोड़ा ये ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो बाय एंट्री है वो इस जगह पे बन जाता है। तो बाय करने के बाद आप 2 क्राइटेरिया सेट करना होता है, एक है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, दूसरा टारगेट कहाँ पे रखना है। तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए इस जगह पे जो फाइट किया, फाइट करने के बाद प्राइस को कंट्रोल में लिया, उस एरिया से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ। अभी आपको टारगेट सेट करना है। तो टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होता है, प्रीवियस प्राइस एक्शन में कहाँ पे फाइट हुआ था उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए इसी एरिया में फाइट होकर प्राइस को शार्प नीचे खींचा गया था। तो अगर प्राइस इस एरिया में एक बार आता है तो वहां पे फिर से सेलर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और प्राइस नीचे गिरने का चांस है। तो वहां पे एक टारगेट एरिया हम सेट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा टारगेट एरिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये टारगेट को टच करते ही आपको निकल नहीं जाना है, ये पूरा कंप्लीट एरिया है। यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है आपको और ज्यादा केयरफुल ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो हमारे सामने अभी स्टॉप लॉस है और टारगेट है, तो इसको मैनेज करने के लिए इस ट्रेड को अभी हम इसको 1 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए एंट्री हो जाएगा, टारगेट सेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। अभी मैनेज के लिए आपको 1 मिनट में चला जाना है। तो मैं 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी आपको प्राइस एक्शन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ये स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करते हुए जाना है और कहाँ पे आपको निकल जाना है उसको डिसाइड करना है। तो मैं देख लेता हूँ आगे प्राइस एक्शन किस तरह हुआ था। तो उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ही, मतलब जब हमारा एंट्री हुआ उसके बाद का कैंडल एक बुलिश कैंडल बनता है और ये थोड़ा लंबा भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट हुआ उस ब्रेकआउट से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है आपको। तो मैं इस जगह पर खींच देता हूँ। तो उस ब्रेकआउट से ऊपर प्राइस जा चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है किसी एरिया से, इस तरह का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां से चांस है कि प्राइस एक बार ये थ्रोबैक करे तो ये नीचे आ सकता है। तो अभी आपको जो आपका एसएल है उसको ट्रेल करना है, तो उसी हिसाब से करना है। और एसएल को कब ट्रेल करना है वो भी समझिए। मतलब आपके यहाँ पे एंट्री हुआ और इसी जगह पे प्राइस रह जाता है, मतलब ये जो कैंडल ये बहुत ही छोटा बनता है, तो आपको एसएल को ट्रेल नहीं करना था, यहीं पे रख देना था। लेकिन एक लंबा कैंडल बना आपके डायरेक्शन में तो आपको ट्रेल करना है। और क्योंकि ये ब्रेकआउट थ्रोबैक कर सकता है तो आपको उसी हिसाब से रखना है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके थोड़ा नीचे ये जो स्टॉप लॉस है ये हमारा चला जाएगा। तो अभी आगे का प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरह हुआ था। उसके बाद आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा है थ्रोबैक के लिए, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम निकल जाएंगे। फिर इसी जगह पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो हाई बनाया था फिर थ्रोबैक किया, अभी उस हाई को कवर कर लिया। तो उस हाई से जो स्विंग हाई बनाया
उस स्विंग हाई से एक हमें ट्रेन लाइन खींचना है, तो इसी ट्रेन लाइन को मैं ऊपर खींच लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी जो हमारा एसएल है, इस एसएल को भी हमें ट्रेल करना है, तो ट्रेल करके कहाँ रखना है, ये जो लंबा कैंडल बनेगा इस लंबा कैंडल के थोड़ा नीचे हम अपना एसएल रख देते हैं। अभी आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ था हमें देख लेते हैं। तो जैसे ही प्राइस आप देखोगे कि आपके डायरेक्शन में भागना शुरू किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जब कवर करके और एक बुलिश करने में तो आपके डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। तो जो एसएल को ट्रेल करने का एक मेथड मैंने आपको सिखाया कि 2 कैंडल को आपको देखना है और उसमें से जो लो होगा, सबसे जिसका लो नीचे होगा वहीं पे आपको एसएल रख देना होगा। जब आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो, क्योंकि आप 5 मिनट में एनालिसिस कर रहे हो और उसको 1 मिनट में आके मैनेज कर रहे हो, तो 5 मिनट को सीधा 1 मिनट में लेके आ रहे हो, ये 2 कैंडल आपको नहीं देखना है, आपको तब 3 कैंडल देखना है, 1 2 3 कैंडल देखना है और उसमें से जिसका लो नीचे वहां पे आपको एसएल रख देना है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन में हम जो ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 2 कैंडल ही रहेगा, क्योंकि वहां पे आप 15 मिनट में स्टडी कर रहे हो और 5 मिनट में लेके आ रहा है, मतलब 15 का 3 हिस्सा करके एक हिस्से में आप आ रहा है, और यहाँ पे 5 मिनट का 5 हिस्सा करके एक हिस्से में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 कैंडल आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल, तो इस 3 कैंडल का लो बनता है ये, लेकिन पहले ही हम अलग सिस्टम से प्राइस एक्शन के हिसाब से लंबा कैंडल बनाया, यहाँ पे अपर था, ये पहले ही ऊपर आ चुका है, तो ये सिस्टम से नहीं, अभी ये सिस्टम से आ जाएगा। देखिए कौन सा टाइम कौन सा सिस्टम को लगाना है वो भी आपको समझना होगा, जो आगे और भी आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं अभी आगे देख लेता हूँ कि किस तरह प्राइस एक्शन हुआ था। तो देखिए अभी 1 2 3, ये 3 कैंडल, इसका सबसे नीचे का लो यही है तो यही पे रहेगा। फिर आप देखोगे 1 2 3, 1 2 3, ये 3 में से इसका लो सबसे नीचे है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको 3 देखना होगा और जिसका लो सबसे नीचे है वहीं पे रख देना है। लेकिन इस रूल्स को आप तब ब्रेक करोगे जब आपके डायरेक्शन में कोई लंबा कैंडल बन जाए। मान लेते कि यहाँ पे एक लंबा कैंडल बन गया इस तरह का, तो 3 तब नहीं देखना है, तब आपको ये लंबा कैंडल के अकॉर्डिंग या तो इसका 50% के नीचे रख देना है या फिर इसका लो के नीचे रख देना है। उस टाइम का प्रीवियस प्राइस एक्शन कहाँ पे था उसको देख के तब ट्रेड को मैनेज करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आपका डायरेक्शन में एक लंबा कैंडल बन गया, मतलब मूव बहुत ज्यादा आ गया, तो उस मूव को आपको कैप्चर करना होगा। उस जगह पे अगर आप 3 का जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे तो आपका एसएल बहुत नीचे रह जाएगा और आप जो मूवमेंट है उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 कैंडल, तो मैं इस 3 का जो लो है वहां पे लेके चला जाता हूँ, इस जगह पे आ जाता है हमारा एसएल। फिर आप देखोगे 1 2 3 यहीं पे आ जाता है हमारा एसएल, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक 42 कैंडल बनाया 1 2 3, तो ये जो एसएल है वो इसका लो के नीचे आ जाएगा। फिर आप देखोगे इस तरह का एक 42 कैंडल बनाया। अभी देखिए ये 3 जो है 1 2 3, इस 3 में से ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसका लो सबसे नीचे है, तो आपका एसएल इसका थोड़ा नीचे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। फिर क्या हो देख लेते हैं। फिर और एक बनता है, अभी देखिए 1 2 3 जहाँ पे है वही लो सबसे नीचे है। फिर आप देखोगे 1 2 3, लेटेस्ट 3 को देखिए 1 2 3, अभी जहाँ पे है उसका ही लो सबसे नीचे है। फिर आप देखोगे 1 2 3, अभी आपका ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट 3 कैंडल है उसका लो थोड़ा ऊपर है, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इस तरह मतलब आपको ट्रेल करते हुए जाना है, 3 का कैंडल देखना है और जिसका लो सबसे नीचे है वहीं पे आपका एसएल को रख देना है। फिर आप देखोगे इस जगह आपका एसएल हिट हो गया, तो मतलब आपका जो बाय ऑर्डर था वो इस जगह पे था, आपका एसएल हिट हुआ इस जगह पे। तो लगभग कितना पॉइंट का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ एक बार देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो लगभग 68 69 इस पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं और उसमें भी आपको 68 69 इतना पॉइंट मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देखिएगा इस टाइम अगर आप ऑप्शन बाय करते थे, इस जगह पे ऑप्शन बाय करते थे और यहाँ पे आके एग्जिट कर रहे थे, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे बाय किए हो वो लगभग यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया होगा इतना ही पॉइंट में। स्कैल्पिंग के अंदर 68 पॉइंट कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस तरह इसको मैनेज कीजिए, मतलब अपना जो एनालिसिस जो 5 मिनट में कीजिए और 1 मिनट में आके इस तरह मैनेज कीजिए। मैनेज किस तरह किया जाता है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई रूल्स नहीं होता है क्योंकि हर जगह अलग अलग प्राइस एक्शन होगा। तो जो मेथड में आपको सिखाया कि 3 कैंडल देखना है, अगर लंबा कैंडल बन जाता है तो उस जगह पे आपको 3 नहीं बल्कि लंबा कैंडल के अकॉर्डिंग आपको एसएल को रखना है। ये सबको फॉलो कीजिए, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा, वरना आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड लोगे तो क्या होगा, आपका मान लेते कि आप इस जगह पे भी ट्रेड ले लिया तो इस आपके डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, एक ऐसा कैंडल आएगा कि आपको प्रॉफिट होते हुए भी वो कैंडल आके आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा।
तो इसीलिए जो सबसे मेन पॉइंट है ट्रेड का वो है ट्रेड मैनेजमेंट। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आपके साथ, आपको समझाने के लिए कि किस तरह ट्रेड को मैनेज किया जाता है। तो मैं आपको अभी अप साइड के लिए मेरा सिस्टम बताया, अभी डाउन साइड के लिए एक बता देता हूँ कि किस तरह आपको क्राइटेरिया को देखना होता है। देखिए प्राइस एक्शन तो सब सेम ही होता है, उसमें आपको अलग अलग एक्सपीरियंस लेना होगा तब जाकर उसमें आप मास्टरी कर पाओगे। लेकिन जो क्राइटेरिया ये सिस्टम का, स्कैल्पिंग सिस्टम का, वो मैं अप साइड के लिए बताया, अभी डाउन साइड के लिए भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको अगर डाउन साइड में भी कोई स्कैल्पिंग का मौका मिल जाए तो इस सिस्टम से आप कर पाए। तो बैंक निफ्टी का भी 27 सितंबर की चार्ट है ये, और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट में आपको प्राइस एक्शन को देखना है, वहां पे अगर कंफर्मेशन मिल रहा है तब जगह आगे का देखना है। तो देखिए प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था इस जगह पे, फिर ये थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और शार्प प्राइस को नीचे खींचा जाता है। फिर इस जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा फाइट किया, मतलब बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में लेकर ऊपर ले जाने की कोशिश किया। कितना कैंडल में वो कोशिश किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल में यहाँ पे कोशिश किया। और लेटेस्ट जो कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो कैंडल इस 6 कैंडल का कोशिश को एक ही बार में ये रिजेक्ट करके इसके नीचे क्लोज कर गया। मतलब ये जो रफ्तार था सेलर का प्राइस को नीचे खींचने का, इसमें दिखाई दे रहा है कि वो रफ्तार फिर से होने वाला है और ये प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। तो 5 मिनट में हमें प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अभी हमें जो इंडिकेटर का क्राइटेरिया हमें देखना होता है उसको लगाना है। तो पहले ही हम 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप सेल साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना है जहां पे आप सेल कर रहे हो जिस पॉइंट में, उसका क्लोजिंग क्या 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से नीचे है, अगर है तो राइट होता है, तो यहाँ पे है नीचे। सेकंड चीज देखना है कि जहां पे आप सेल कर रहे हो और जिस जगह पे 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो नहीं करना है, अगर ज्यादा से कम है नॉर्मल है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अभी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, 30 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो आप देखिएगा 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेड कलर का है, तो इसमें आपको दो टाइप से देखना है। अगर 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से ये ऊपर है तो आपको देखना है कि इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उसका मतलब प्राइस बहुत ही नीचे खींच चुका है और यहाँ से और नीचे जाने का चांस थोड़ा कम है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आपको ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा नहीं है। अभी आगे देखिए 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इससे नीचे होता तो ऐसा सिनेरियो में इसका जो डिस्टेंस, मतलब 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है ये जितना ज्यादा होता उतना अच्छा, ये नजदीक होता तो अच्छा नहीं होगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है तो आप देखोगे जो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये नीचे तब रहता है जब आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है और सिंपली मूविंग एवरेज यहाँ पे मान लेते हैं और 30 पीरियड जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो मान लेते हैं बहुत नीचे है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ओवरबॉट एरिया में चला गया है और यहाँ से आपको अगर सेल सिग्नल मिल रहा है तो ये नीचे आने का चांस ज्यादा होता है। और क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको हमेशा ये ऊपर ही मिलेगा, और ऊपर जब मिल रहा है तो आपको यही चीज देखना है कि इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे है तो ये ज्यादा होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है इस जगह पे। तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिला, अभी हमें आरएसआई का कंफर्मेशन लेना है, तो वही 14 पीरियड आरएसआई आपको प्लॉट कर लेना है इस जगह पे। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो जिस कैंडल में आपको सेल सिग्नल जनरेट किया है उस कैंडल का जो आरएसआई है वो 60 के नीचे होना चाहिए। तो अभी हम देख सकते हैं ये 40 के भी नीचे है, तो यहाँ पे भी हमें आरएसआई से कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अभी ये सभी कंफर्मेशन लेने के बाद आपको क्या करना है, ये सब इंडिकेटर निकाल देना है, क्योंकि इसका काम अभी यार कुछ नहीं है। तो 5 मिनट में सभी क्राइटेरिया और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल रजिस्ट्रेशन हमें मिल रहा है। अभी हमको लंबे टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इसका एक कंफर्मेशन लेना होगा। तो मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस 15 मिनट में आप देखोगे प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। तो आज मतलब इस दिन गैप डाउन ओपन हुआ, एक शार्प सेलिंग आया था और इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप देखोगे ये कैंडल ने एक सेलिंग सिग्नल दे रहा है। तो कौन सी जगह पे आके ये सेलिंग सिग्नल दे रहा है वो भी हमें देखना होगा। तो आप देखोगे पहले इस जगह से एक बार प्राइस को ये ऊपर खींचना शुरू किया था, लेकिन फिर ये डाउन हुआ। डाउन होने के बाद यहाँ पे ट्रेडर को फंसाया गया, मतलब ये डाउन सिग्नल देने के बाद यहाँ पे ट्रेडर को फंसाया और फिर से ऊपर खींच लिया गया। तो उसी एरिया में आके ये फिर से सेलर ट्राई कर रहा है कि प्राइस को और नीचे ले जाया जाए। मतलब एक बार यहाँ पे ट्राई कर चुका है लेकिन फंस गया,
और फंसने के बाद प्राइस ऊपर गया और धीरे 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 ये प्राइस को कंट्रोल करके उसी एरिया में लेके आया विथ हाई कंट्रोल के साथ। और फिलहाल जो लेटेस्ट कैंडल उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसको ये ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ से चांस है कि ये जो 15 मिनट कैंडल यहाँ से चांस है कि थोड़ा और नीचे जाए। अगर ये थोड़ा भी नीचे चला जाएगा तो हमें जो लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 5 मिनट उसमें जाके स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अभी यहाँ से हमें फिर से 5 मिनट में चला जाना है। तो 5 मिनट में आने के बाद आपका जो एंट्री होता है इस जगह पे अभी एक एसएल रखना है। तो एसएल यहाँ पे जो लंबा कैंडल बना, मतलब जहां से सेलर को स्ट्रांगली सेलर प्राइस को नीचे खींचा, उसका थोड़ा ऊपर आप अपना एसएल को इस तरह रख दोगे। और जो टारगेट है उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है कहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है। तो उस एरिया से आपको एक एरिया मार्क कर लेना है और फिर 1 मिनट में जाकर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो मैं प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस प्राइस एक्शन हुआ था लेकिन उसी एरिया में आपको सिग्नल मिल रहा है, तो और नीचे का देखना होगा। तो मैं चार्ट को और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेट यहाँ पे दिखाई दे। तो देखिएगा आप यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है इस एरिया में, और उसके नीचे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एरिया, ये सब एरिया पे ऊपर से आके एक सपोर्ट फेस कर सकते हो, क्योंकि पहले इस जगह पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था तो उसी में ऊपर से आने के बाद एक सपोर्ट फेस कर सकते। तो वहां से मैं एक एरिया खींच लेता हूँ ताकि हमें 1 मिनट में जाके ट्रेड को मैनेज करने में ईजी हो पाए। तो हमारे सामने 3 पॉइंट आ चुका है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट एरिया। तो अभी हमें 1 मिनट में चला जाना है और वहां पे इस ट्रेड को मैनेज करना है। तो देखिएगा ये हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, तो आगे का प्राइस एक्शन हमें देखना है। तो आगे का प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया। तो आपके डायरेक्शन में अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है तो आपका स्टॉप लॉस को उसी हिसाब से ट्रेल करना होगा। तो इस सिचुएशन में किस तरह टेल करते तो अच्छा होता, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस जगह से ये ब्रेकडाउन हुआ, तो उस ब्रेकडाउन से आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के देख लेना है कि कहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ। अभी जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आप लेके आ जाओगे उस ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर आप रखोगे। फिर आगे का प्राइस एक्शन आपको देखना है। आगे का प्राइस के हिसाब से आप देखोगे वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो इसमें आपको 3-3 का फॉलो नहीं करना है। अगर आप 3-3 फॉलो करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे रह जाएगा और इतना लंबा जो डाउन आया उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो उसके लिए आपको जो एसएल है अभी ये लंबा कैंडल में, क्योंकि बायर अपना कंट्रोल दिखाया लास्ट तक, तो आप जो हाई है उस हाई के थोड़ा ऊपर अपना जो एसएल है उसको रखोगे। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता, मतलब इसका प्रीवियस जो बना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इसके जैसा होता, तो मैं कहता कि इसका 50% के ऊपर रख दीजिए। फिर आगे एक बुलिश कैंडल बन चुका है। तो अभी हम 3 का रूल्स फॉलो करने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पहले ही हम इस यहाँ पे लेके आ चुके हैं अपना स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहीं पे रख देना है और आगे का प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस यहाँ तक आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। फिर एक छोटा कैंडल बनता है और यहाँ पे 3-3 का रूल्स आप फॉलो करोगे तो देखोगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस है वहीं पे रहेगा, क्योंकि 3-3 का रूल्स ए साइड क्या कहता है, लेटेस्ट 3 कैंडल देखिए उसमें से जिसका हाई सबसे ऊपर है उस हाई के ऊपर अपना एसएल को रख दीजिए। तो 1 2 3 जहां पे है वहीं पे होगा, क्योंकि इसका हाई सबसे ऊपर है। फिर आगे का प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 हुआ और अभी बुलिश कैंडल का जो हाई है वो सबसे ऊपर है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आपके डायरेक्शन में और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन चुका है। तो इसमें आपको अभी 3-3 रूल्स का फॉलो नहीं करना है, आपको अभी अलग से कुछ देखना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद ये आया, तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लूंगा, इस तरह का ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा। तो उसको ब्रेक किया और ये जो कैंडल एक लंबा कैंडल है तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर मैं इसीलिए रखूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो रिजेक्शन आया बायर का वो थोड़ा लंबा है रिजेक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता तो आप 50% के ऊपर ही रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ऊपर रखना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा। फिर आगे देखिएगा और एक बेयरिश कैंडल बनता है, तो 3 का रूल्स फॉलो करने जाओगे तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन पहले ही हमारा नीचे आ चुका है तो वहीं पे रहेगा। फिर आप देखोगे और एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनता है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको और प्राइस को नीचे खींचे। हमें 3 का ही रूल्स फॉलो करना है, तो 3 का रूल्स यहाँ पे होता है, लेकिन उससे पहले ही हम नीचे लेके आ चुके तो वहीं पे रहेगा। फिर अभी देखिए 3 का रूल्स आपको फॉलो करना है, 1 2 3। तो इसमें सबसे जो हाई ऊपर है वो मिडिल का जो कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जो मिडिल का कैंडल देखिए इसका सबसे ऊपर हाई है इसका, तो अपना स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन हुआ है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, इस जगह पे एंट्री पॉइंट था और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो कितना पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर हुआ हम देख लेते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट और
तो लगभग 30 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया गया। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में 30 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, मतलब 19,600 इस पॉइंट में आपको सेल सिग्नल मिला। अगर आप 19,600 स्ट्राइक प्राइस का पुट को इस जगह पे बाय कर लेते और 9 मिनट के बाद आपको यहाँ पे आके एग्जिट करना पड़ा, मतलब आपका एसएल हिट हुआ, तो यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गया। तो इस 30 पॉइंट अगर आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे तो 19,600 का जो भी प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था, इतना ही पॉइंट में वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे 30 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है निफ्टी के अंदर। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि आपको ट्रेड मैनेजमेंट को सिखा पाऊं और किस सिस्टम से आप जो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो उसको कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो आपके अंदर सीखने का चाहत है, इसलिए आप यहाँ तक देख चुके हो। तो आशा करता हूँ जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो सभी का नोट भी आप बना लिया है। तो मैं अभी आपको कहना चाहूंगा, ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए आपका ट्रेडिंग में। और जो प्राइस एक्शन है उसको आपको सीखना होगा, कहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना होगा। अगर आपको प्राइस एक्शन समझने में दिक्कत होता है तो आप हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका डेली एनालिसिस को देखिए। वहां पे मैं डेली जो प्राइस एक्शन होता है उसको बहुत ही डिटेल्स में समझाता हूँ, तो उसको भी देखिए। आपको जो प्राइस एक्शन है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर होते हुए जाएगा, और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो सिस्टम है इसको आप कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए। अगर इससे रिजल्ट ना मिले तो वीडियो में फिर से आना, कमेंट सेक्शन में गाली देना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना, डिसलाइक करके चला जाना। और ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, कुछ यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलेंगे और एक नया यूजफुल लर्निंग वीडियो के साथ।